डॉक्टर साहब नमस्कार आपको भी, आपके दर्शकों को भी, बाकी जितने सब देख रहे हैं उनको भी। जैसा कि अभी-अभी मैं आपसे पहले ही प्रश्न पूछ रहा था कि आपकी जो यात्रा रही साधना की यात्रा, निर्वाण की यात्रा ज़्यादा उचित होगा, शायद आपने निर्वाण को पाया नहीं, मुक्ति मुक्ति वाली या बात। मुक्ति की यात्रा जो आपकी रही, ये उसकी शुरुआत उसके जो बीज हैं, वो आपकी बाल्यावस्था से ही शुरू हो चुके थे और बाल्यावस्था से लेके अब तक मुझे नहीं पता कि आपकी यात्रा अभी भी जारी है या पूर्ण हो चुकी है। तो अब तक की जो साधना है, उस संबंध में आप अपना वक्तव्य दें। अभी मैं अभ्यास में हूँ, क्योंकि जब तक जीवन रहता है, ये अध्यात्म यात्रा ऐसी है कि निरंतर इसका अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन मेरी इस यात्रा में ये हुआ कि मेरे जितने संशय थे, वो सब झड़ गए हैं और शंकाएँ सारी अब बाकी नहीं हैं। और मैं जो है, जैसा मैं उसको वैसा मानता हूँ। चमत्कारों में मेरा कोई विश्वास नहीं है और देवी-देवता जैसे ये बनाए हैं वो, मैं उन पर भी कोई विश्वास नहीं करता हूँ। जो वास्तविकता ये है कि जो जैसा है उसको वैसा जानो। मैं अपनी इस साधना में मैं इतना समझा हूँ। बचपन की आपकी शुरुआत कैसे हुई साधना हाँ, की? बचपन की शुरुआत ऐसी थी, क्योंकि हमारा घर एक द्वारी होती थी, वहाँ अक्सर आते थे महात्मा लोग। तो वहाँ एक संगीत के माहौल बनते थे, कभी कोई इस तरह से आते थे। तो उनका मेरे पे असर पड़ा होगा, तो मैं खेलते खेल में ध्यान में बैठ जाता था। तो उसके बाद फिर आपकी बाबा फुलसंदे वाले से जो मुलाकात हुई और उनके साथ 30 साल की जो यात्रा रही, उनके उसके लिए संबंध में 5 मिनट का वक्तव्य आपका मुझे लगता है कि कुछ अर्थ प्रकट कर पाएगा। तो आप उस संबंध में कहिए। हाँ, संबंध ये है कि हम क्योंकि हम मुक्ति की चाह में बाबा गुरुजी के पास गए, लेकिन हम 30 साल तक करते रहे ये कार्य। उन्होंने जो है यमकल्प 40-40 दिन के व्रत, वर्ष में 2 बार यमकल्प और देवकल्प नाम उन्होंने दिया, उसमें वो भी हमने किए। मुश्किल से एक कल्प मेरे एक कल्प के 2-4 व्रत छूटे होंगे, क्योंकि वो मैं तारीख सही नहीं समझ पाया था। नहीं तो अगर कहिए तो मैंने 60 यमकल्प और देवकल्प किए 30 वर्षों में, और जिसको मैंने एक भी नहीं छोड़ा। और मैं आराधनाएँ अधिक से अधिक करता था। कोई अब मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, तो इसलिए सारी आराधनाएँ नहीं हुई, और आराधना जब नहीं होती तो मैं सुमिरन करता रहता था। तो ये फिर मेरे को जब ये करते-करते मेरे को ये हुआ कि, और मैंने 5 बड़े सत्संग भी कराए। एक धनपुरा में कराया, और 2 मैंने हरिद्वार में कराए गीता भवन में। एक मैंने अपने जो अपना अभी का निवास है मेरा वर्तमान का, वहाँ भी मैंने कराया, और अपने गाँव, अपने जन्म स्थान में भी कराए। इतना सब कुछ करने के बाद मैंने सोचा कि गुरुजी तो मुक्ति की बात करते हैं, लेकिन ये तो मुक्ति का मतलब होना आज़ाद होना, है नहीं? आज़ाद होना, सारे ऐषणाओं का समाप्त होना मुक्ति का मार्ग है। लेकिन मैंने सोचा यार, 5 आराधनाएँ, घंटे पर उपासना, सुमरन साँस-साँस पर, ये तो मुक्ति नहीं लगती, ये तो बंधन पर बंधन है। आराधना रूपी बंधन ये और जकड़ लिया पहले से भी। तो मैंने जो है अपना रास्ता पलटा उधर से, और रास्ता पलट के मैं इस खोज में लगा कि हकीकत क्या है। और हकीकत ये है कि जो जैसा है उसको वैसा मानना, चमत्कारों से दूर रहना। ये मैं मेरा प्रश्न और एक था इस संबंध में कि आपको शराब का व्यसन भी आ गया था पहले। मुझे नहीं पता कि बाबा फुलसंदे वाले से मिलने से पहले आया था या बाद में आया था। तो बाबा फुलसंदे वाले के से मिलने के बाद आपको उसमें कोई सहायता मिली या नहीं मिली? सहायता वाली बात ये है कि हाँ, वो लेकिन सहायता मेरे को, मैं मानता हूँ अगर पूर्ण सहायता मुझे उनसे ही मिली होती। लेकिन मेरे और भी गुरु भाई बहुत हैं जो आज भी बीड़ी नहीं छोड़ पा रहे, शराब नहीं छोड़ पा रहे, मांस नहीं छोड़ पा रहे। मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन नहीं, सुनिए आप, मैं इसी श्रृंखला में बात कर रहा हूँ आपसे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हाँ, वो कहते हैं कि शराब मत पियो, मांस मत खाओ। लेकिन वो यज्ञ करते हैं, यज्ञ परंपरा में तो वो बलि है। वो भले ही बलि नहीं करते आज, क्योंकि संविधान उसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन उन्होंने कहा कि मांस ना खाएं, लेकिन मांस परंपरा तो यज्ञ हवन के अंदर है। दूसरी बात और एक सुनिए, शराब शराब दुर्व्यसन नहीं कह सकते आप, जब तक उसको पता ना हो उसका, क्योंकि शराब भी एक आनंद का स्रोत है। लेकिन इससे भी एक अच्छी शराब आपके आनंद की, आपके ध्यान में है, अपने अंतःकरण में उतरने वाला व्यक्ति इस बाहरी शराब से भी कई गुने आनंद में पहुंचता है, कई गुना नशे में हो जाता है।
मैंने जो है उस मार्ग से हटकर जब मैं ध्यान मार्ग में गया और मैंने स्वयं को रीड करना शुरू किया, स्वयं को पढ़ना शुरू किया, तो मैंने पाया कि ये आनंद तो उस शराब से भी कई आनंद तुम्हारे अंदर में है। बहुत सुंदर, धन्यवाद डॉक्टर साहब।